आप अगर कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो तो रिलायंस का नाम हर जगह जानते हैं, हर जगह चर्चा होता है रिलायंस का। और मनीष कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, आप कहीं ना कहीं वो वीडियो को आप देखे ही होंगे, लेकिन हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा होगा मनीष कश्यप का वीडियो। एक गीजर लिया इन्होंने रिलायंस से, और आज हमारे साथ उसी चीज पर बातचीत करने के लिए अनूप नारायण जी है जो हमारे सीनियर एंकर है। तो इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कहीं गलती हुआ, रिलायंस से गलती हुआ या उसके कस्टमर के लेने वाले को गलती हुआ, क्या कुछ होगा अब इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। कैसा ये वीडियो वायरल हो रहा है मनीष कश्यप जी का, जो गीजर रिलायंस से 13,000 रुपए के लिए है, लेकिन उस वीडियो में उस गीजर को तोड़ के बिल्कुल सड़कों पर बिकने का एकदम हालत में उसको कर दिया है। क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, एक आम उपभोक्ता के नज़र से देखें तो पटना जैसे शहरों में जो आम आदमी है गीजर खरीदता है, एसी खरीदता है, कूलर खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, और कभी ना कभी उसको इंस्टॉल करवाना होता है, उसको शुरू में लगवाना होता है तो कस्टमर केयर को फ़ोन करता है। उधर से आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो मशीन बताती है कि आप ये नंबर दीजिए, आप अपना एड्रेस दीजिए, और ये सब कुछ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद कल जो मनीष कश्यप जी ने किया है उसे आप सरसरी निगाह से नहीं देखें, उसको गंभीरता से देखें, खुद पर लेकर देखें कि ठंड का मौसम बढ़ा है। कोई व्यक्ति अगर गीजर लेता है रिलायंस जैसे, हेवेल्स जैसे कंपनियों से, तो उसको ये आशा रहता है कि 24 से 48 घंटे में हमारे बाथरूम में ये लग जाना चाहिए। एक कस्टमर केयर की तरफ से एक टेक्नीशियन का नंबर आता है। अब लगातार उस पर मनीष कश्यप फ़ोन करते हैं। मनीष कश्यप की जगह हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और गीजर की जगह एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, कोई भी ऐसा आइटम जो खुद से नहीं लगाया जा सकता है। अब देखिए, व्यवहार क्या होता है कि आपने 10,000 या 5,000 या 20,000 लगा के, 25,000 लगा के, 50,000 लगा के सामान खरीद लिया, और उसके बाद जो इंस्टॉल करने वाले तथाकथित इंजीनियर होते हैं उनका व्यवहार जो होता है, सबका नहीं हम कह रहे हैं, उसमें 10% ऐसे लोग हैं जो जिस तरह से फ़ोन पे बात करते हैं तो लगता है कि एक बड़ा गुनाह हमने कर दिया है बड़ी कंपनी का कोई उत्पाद खरीद कर। और देखिए, मनीष कश्यप ने इस चीज़ को अपने वीडियो में भी क्लियर किया है कि हम उस जो व्यक्ति है उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो उसका व्यवहार है, उन्होंने माला भी पहनाया है और उसको एक भी अपशब्द नहीं कहा है। और एक मानव मन है, मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि भाई देखिए, हम अगर गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो जिस कंपनी से खरीदते हैं उस कंपनी का ये दायित्व बनता है, वो वहाँ से इंजीनियर भेजता है। एसी आप खुद से लगा नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, गीजर भी आप खुद से नहीं लगा सकते हैं, और 7 दिन 8 दिन आप इंतजार करते हैं और लगातार उधर से बहानाबाजी होती है। तो इस पर जो कंपनियां हैं, कस्टमर केयर है, उनको भी अपने कर्मचारियों को इतना जरूर तत्पर करना चाहिए कि 24 से 48 घंटे में किसी के यहाँ भेजने की व्यवस्था की गई है, अगर वो नहीं जाता है तो उसके बाद कंपनी त्वरित कार्रवाई करके जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, उसके घर पर दूसरा इंजीनियर भेजे और बेहतर सर्विस दे। ये दर्द सिर्फ मनीष कश्यप का नहीं है। देखिए, आम आदमी काफी खुश है। आप जाके देखिए, कमेंट बॉक्स देखिए, कुछ लोग हैं जो राजनीतिक साजिश के तहत कुछ दूसरी बातें बोल सकते हैं, लेकिन एक आम उपभोक्ता के नजर से देखिए तो इस दर्द को हम सभी झेलते हैं कि हमने एक महंगा सामान खरीद लिया और उसके बाद हम पंगु हो जाते हैं। और जो कंपनी का तथाकथित इंजीनियर है उसमें 100 में 90 अच्छे लोग भी हैं, लेकिन 10% ऐसे हैं जो आपको 2 दिन के काम के लिए 10 दिन आप फोन करते रहिए, आपके मानसिक स्थिति कैसी होगी इसको आप सहज समझ सकते हैं। चलिए, आपको यहाँ पे एक रोकना चाहेंगे और एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे। लोगों का क्वेश्चन है कि मनीष कश्यप गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन वहां पे गरीबों को सताया जा रहा है, ऐसा वीडियो में हमें कहीं नहीं लगा। और उस चीज को आप बताइए कि क्या कुछ हुआ था पूरे वीडियो के अंतराल, क्योंकि आप वहीं पे अवेलेबल थे। देखिए, सरसरी निगाह से कई बार जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं है। मनीष कश्यप होने का मतलब क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप कोई विधायक, सांसद नहीं है और ना ही किसी पूंजीपति के बेटे हैं, चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं। मनीष कश्यप आपके और हमारे बीच के लोग हैं, और उनके जो बात करने की शैली है, उनकी जो शैली है वो आम आदमी को समर्पित होती है। आपने देखा होगा कि जेल से छूटने के बाद मनीष कश्यप उस मजदूर को फ्लाइट से लेकर आते हैं, चंडीगढ़ से लेकर उसके गांव सहरसा पहुंचाते हैं। जहां कहीं भी आम आदमी पर कोई गरीब का सवाल होता है वहां खड़े होते हैं, जहां छात्रों का मुद्दा होता है वहां खड़े होते हैं। मनीष कश्यप के लिए जनहित का मुद्दा सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, पुल हो, करप्शन हो या कोई ऐसा मुद्दा जिस पर मेन स्ट्रीम की मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन इन सब से इतर मनीष कश्यप भी इंसान है, और हर इंसान अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से अगर 2,000, 4,000, 5,000 या 50,000 का सामान खरीदता है तो वो
चाहता है कि 24 घंटे में हमारे घर में अगर रंगीन टीवी आई है तो टीवी लग जाना चाहिए, हमारे घर में अगर गीजर आया है तो लग जाना चाहिए, क्योंकि गीजर पूजा करने के लिए आता नहीं है। कंपनी ने पहले रिप्लाई किया था उनके पहले वीडियो पर, जो कस्टमर केयर वाले हैं वो जब ऐसे ऐसे लोगों को जो समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं उनके साथ जब इतनी अभद्र व्यवहार कर सकते हैं तो सोचिए आम आदमी के साथ कैसे करते होंगे। मनीष कश्यप ने काफ़ी बढ़िया किया, उस मशीन को तोड़कर एक बड़ा मैसेज दिया कि आखिर हम इतने महंगे उत्पाद बड़ी कंपनियों का क्यों खरीदें जब हमको चिरौरी करनी पड़ेगी उनके कर्मचारियों से, चूंकि वो कर्मचारी अमीर गरीब नहीं होता, वो कंपनी का है। और उसका ये व्यवहार सिर्फ मनीष कश्यप के साथ नहीं रहा होगा, बहुत सारे कस्टमरों ने फ़ोन किया है और बताया है कि उसी संबंधित व्यक्ति के चलते उन लोगों ने अपने सामान को दुकान में वापस करने तक की पहल की, पर दुकानदार वापस नहीं करते हैं। तो आप कोई उत्पाद बनाते हैं तो आप क्रेता, हम क्रेता हो गए और आप विक्रेता हो गए, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आ जाते हैं। अगर हम आप पर केस करेंगे तो हमारे यहाँ की न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी है, इतने सारे करोड़ों केस लंबित हैं कि जब तक ठंड के कई सारे ठंड के मौसम बीत जाएंगे तब जाके आपके लिए वहाँ से आदेश पारित होगा, और आदेश में होगा कि इनके घर में जाके आप कूलर या एसी या गीजर लगा दीजिए। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये आम आदमी का दर्द है, ये सिर्फ मनीष कश्यप का दर्द नहीं है। और मनीष कश्यप ने उस जो इंजीनियर आए हुए थे, जो व्यक्ति थे जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया था फ़ोन पर, वो सब चीज़ हम नहीं बता सकते हैं, तो उनको उन्होंने तो माला पहनाया, कहा कि भाई आप ही के जैसे लोग जो हैं इतनी बड़ी कंपनियों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उपभोक्ता क्यों खरीदेगा आपसे। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्या रिलायंस से कुछ सामान खरीदना चाहिए, हेबल से कोई सामान खरीदना चाहिए? क्योंकि मनीष कश्यप साफ तौर से यही बता दिए कि जब हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है तो आम जनता के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन हम वीडियो बनाते हैं, लोगों के बीच लेके आ गए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे, इनको क्या कहेंगे? देखिए सीधी सीधी बात समझिए, हम ज़्यादा घुमा फिरा के बात करते नहीं हैं। हम ना रिलायंस के विरोधी हैं, ना हेवेल्स के विरोधी हैं, और ना ही किसी बड़ी कंपनियों के विरोधी हैं। लेकिन उन कंपनियों को सोचना चाहिए कि जब आप बिहार में जिसको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, जिसको भी कस्टमर केयर का काम देते हैं, आम आदमी तक जो अंतिम इकाई आपकी पहुँचती है उसको इतना आप फास्ट रखिए, उसको इतना व्यवहार कुशल रखिए कि जब उपभोक्ता फ़ोन करता है तो कम से कम उसे सही जानकारी दी जाए कि भाई हम आज उपलब्ध नहीं है, आप कस्टमर केयर में फ़ोन करके दूसरे इंजीनियर को बुक कर लीजिए। अब मान लीजिए कि जिसके नाम पर बुकिंग हो गई उसके घर में हो सकता है कोई विपदा आपदा आ गई हो, लेकिन उससे कस्टमर जो है केवल एक मनीष कश्यप नहीं होंगे, उस इंजीनियर को 7 दिन में कम से कम 50 ऐसे कस्टमर होंगे जो उसके इंतजार में बैठे होंगे, जिनके बच्चे स्कूल जाते होंगे सुबह के 6 बजे ठंडे पानी से नहाकर। तो एक दूसरा पक्ष यह है कि आप उनके दुख दर्द को नहीं समझ रहे। अगर 50 गीजर बिका होगा तो कम से कम 10-20 लाख की कमाई कंपनी को हुई होगी। तो इतनी बड़ी कमाई करने के बाद आप छोटे स्तर पर उपभोक्ताओं को एक बेहतर व्यवस्था नहीं दे सकते, तो वो तमाम कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या कोई भी उत्पाद बेचती है और ग्राहकों का ख्याल नहीं रखती है, उसका विरोध तो ग्राहकों को एकदम मिलजुल कर करना ही करना चाहिए। चलिए आपको बता देना चाहते हैं कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे रिलायंस हो या हेवल्स हो या किसी भी कंपनी से आप खरीदते हैं, तो आपके मन में यही होता है कि जब हम पैसे दे के अपना सामान लाए हैं तो जितना जल्दी उस चीज़ को यूज कर सके। जब मनीष कश्यप ने गीजर खरीदे तो इनको 24 घंटा के अंदर उसको डिस्पोज करना था, सामान तो घर पे पहुंच गए, लेकिन उसकी सर्विस इतनी गंदी थी कि 7 से 8 दिन के बाद भी उस गीजर को नहीं लगाया गया। इसलिए मनीष कश्यप को गुस्सा आया और रिलायंस को जवाब दिए कि आपकी सर्विस सेंटर जो है वो बहुत गलत है और इस चीज़ को आप सही करिए। सारी चीज़ों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे सच टॉक न्यूज़।